Good morning, students. Today's our topic is micelles of surface chemistry. Surfactant molecules in an aqueous solution at concentration above CMC are aggregate to form fairly large sized structure is referred as micelles. माइसल्स क्या होता है, जब हमारे एक्वस सोल्यूशन में सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर अबव द CMC वैल्यू वो एक फॉर्म बनाते हैं, एग्रीगेट करके एक बहुत ही बड़ा साइज एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लार्ज साइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसल्स. इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स दैट आर फॉर्म्ड अबव CMC आर नोन एज माइसल्स. माइसल्स हम क्या कहते हैं, माइसल्स जनरली हम कहते हैं जब हमारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स किसी भी एक्वा सोल्यूशन की फेज के ऊपर एक बड़ा सा लार्ज साइज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइसल. इसमें एक वर्ड है हमारा CMC. CMC क्या होता है, CMC होती है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन. क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है जिस कंसंट्रेशन पे हमारे माइसल्स बनना स्टार्ट होते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज of surfactants are plotted with the log of concentration or function of concentration show a break change in the properties at critical micelle concentration. मतलब हमारी जब क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन पर इसकी वैल्यू पहुंचती है तो हम बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब्रप्ट चेंज आता है जिसको हम ब्रेक चेंज इन प्रॉपर्टीज मीन्स वजह. अगर हम देखें, अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम सरफेस टेंशन में देख रही है, ये वाली लाइन शो कर रही है हमें सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन में कि जब हमारी वैल्यू कंसंट्रेशन की बिलो द CMC पॉइंट होती है, इसलिए ये वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करने लग रही है. क्या लग रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही. बट एट द CMC वैल्यू पे आके इसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट. हाँ, ये क्यों हो रहा है ये हमारे बताते हैं CMC, इसलिए हम स्टडी करेंगे इसके अंदर. For example, surface tension is almost constant after CMC. So these plots can be used to determine CMC of the surfactants. These properties are surface tension, conductivity, viscosity, solubilization of and soluble dye, light scattering, etc. Instead of these properties, which are written as self-diffusion, equivalent conductance, surface tension एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लाइट स्कैटरिंग, इन सब के अलावा हम ये वाली 5 प्रॉपर्टीज है जो कि हम इसमें स्टडी करते हैं. इनके वेरिएशन देखते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू CMC के अबव जा रही है तो इन सभी प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन है जो क्या है हमारे पास S2 इक्वल टू डी गामा माइनस ऑफ डी गामा और डी म्यू 2. इसमें हम कैलकुलेट करते हैं द अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट absorbed d mu u naught u2 below CMC1 at water और एयर इंटरफेस. हम देखो अगर सोल्यूशन है हमारे पास कोई भी, उसमें नीचे एक वाटर होगा, H2O सोल्यूशन होगा और ऊपर क्या होगी हमारे पास एयर होती है. ठीक है. सो ये वाली क्लियर है. इसमें हमारे पास क्या बनता है, इंटरफेस. इसी सरफेस के मॉलिक्यूल पे हमारी क्या फॉर्मेशन होने लग रही है, माइसल्स फॉर्मेशन. अगर हम एट अबव कंसंट्रेशन जाते हैं CMC की वैल्यू चेंज नहीं होती. क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन वो कांस्टेंट हो जाती है. अगर इंटरफेशियल टेंशन कांस्टेंट है देन डी गामा 0. अगर डी गामा की वैल्यू 0 आ रही देन अप्रोक्सीमेटली गिब्स फ्री क्वेश्चन में S2 की वैल्यू भी 0 है, विच मीन्स अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट एब्जॉर्ब एट द इंटरफेस इज इक्वल टू 0. मतलब जो सर्फेक्टेंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो क्या 0 है. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर हम कंसीडर करते हैं डी म्यू नोट 2 इज इक्वल टू 0, अगर हम कहते हैं कि दोनों का केमिकल पोटेंशियल ऑफ द मोनोमर्स कांस्टेंट रह रहा है, बट हमें पता है केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. जैसे सल्यूट इंक्रीज कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स सर्फेक्टेंट्स इसमें क्या होने चाहिए. अगर ऐसा होता है तो सर्फेक्टेंट क्या होना चाहिए, सरफेस इनएक्टिव्स, जिसकी वजह से कि पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं. आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं. इसमें सबसे पहले तो सेल्फ डिफ्यूजन. सेल्फ डिफ्यूजन में देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स या सरफेस पे ऊपर आप माइसल्स बनाते हो आपस में कितने अच्छे से डिफ्यूज हो रहे हैं. जैसे इट गेट्स लोअर आफ्टर CMC एग्रीगेट्स आर क्वाइट बिग इन साइज, देयरफॉर डिफ्यूजन स्लोज डाउन. हमें पता है जब हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो एक दूसरे के नियर बहुत जल्दी जाएंगे तो उसके साथ उनकी अपने आप डिफ्यूजन जल्दी होगी. हर माइसल्स में हम देखते हैं कि उनका साइज
साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज कंसिडरेबली इंक्रीज। इस जगह माइसल का साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी डिफ्यूजन भी क्या होगी, स्लो डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है कि वो कितनी कंडक्टिविटी पास हो रही है, मतलब उनमें से कितना करंट पास हो रहा है, जनरली हम कह सकते हैं। इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी ऑफ द सोप डिक्रीज बिलो सीएमसी। जैसे ही हमारी वैल्यू सीएमसी से कम आती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। देख सकती हैं आप ग्राफ, तो डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद सीएमसी की वैल्यू के बिलो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एज सीएमसी सिमिलर मैनर एज इन द केस ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बट डिफर सीएमसी एग्रीगेट्स आर क्वाइट बिग इन साइज। इनका साइज क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि इतने ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं दे पाते। दिस मे बी ड्यू टू द काउंटर आयन बाइंडिंग, मतलब हमें पता है कि इसमें हमारे पास एक काउंटर आयन बाइंडिंग होता है, उसकी वजह से भी उससे तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ माइसल्स